आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को धार जिले के भसोला में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। ये पार्क मध्य प्रदेश की समृद्धि का नया द्वार बनेगा। शिलान्यास से पहले ही देश के 114 प्रमुख टेक्सटाइल कंपनियों ने इसमें जुड़ने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इस पार्क से प्रदेश में बड़ी पैमाने पर उद्योग, रोजगार और विकास के अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अभियंता दिवस के अवसर पर भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि श्री विश्वेश्वरैया की प्रतिभा ने भारत के इंजीनियरिंग क्षेत्र पर गहरी छाप छोड़ी है। आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में अभियंता दिवस समारोह 2025 का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने वाले अभियंताओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप, न्यूज लेटर और न्यूज परियोजना प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। सेवा और सुशासन अर्थात जन सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार हमारे पर्यावरण और जैव विविधता में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत की पर्यावरणीय सद्भाव की यात्रा एक जीवित चित्रकला के रूप में उभर रही है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्राचीन ज्ञान को मजबूत और व्यवहारिक कार्यवाही में बदला गया है। हमारे लिए एनवायरनमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। पूरे सृष्टि को चलाने के लिए मिल्किंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता। बाघ परियोजना और शेर परियोजना से लेकर महत्वाकांक्षी चीता परियोजना तक देश ने प्राकृतिक आवासों को मजबूत किया और उन प्रजातियों को फिर से स्थापित किया जिनके लुप्त होने का डर था। आज भारत में जंगली बाघों की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। एशियाई शेरों की जनसंख्या 891 तक पहुंच गई है, जो पिछले एक दशक में 70% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं चीते 7 दशकों बाद भारत में लौटे हैं और भारतीय भूमि पर नए शावक पैदा किए गए हैं, जो प्रमुख परियोजना चीता का हिस्सा है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। भारत की झीलें, जिन्हें पृथ्वी के गुर्दे भी कहा जाता है, पर भी नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है। भारत के पास अब 91 रामसर साइट्स हैं, जो एशिया में सबसे अधिक हैं। यह प्रवासी पक्षियों और नाजुक पारिस्थितिकियों को सुरक्षित रखती हैं। भूमि पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो पारिस्थितिकी को भावना से जोड़ते हैं। इस बीच वन आवरण धीरे धीरे बढ़ा है, जो भारत के प्राकृतिक कार्बन सिंक में योगदान कर रहा है। स्पष्ट नीतियों, सार्वजनिक भागीदारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर किसी के लिए एक हरा, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए काम कर रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इसी क्रम में 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने कर दरों को सरल बनाने का निर्णय लिया है। आज हम आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसे चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के लिए किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे। जीएसटी परिषद ने इस महीने 3 तारीख को नए जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कर की कटौती से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। परिषद ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़ी कई दवाइयों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। साथ ही मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा से जुड़ी मशीनों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को राहत मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में 17 सितंबर से 21 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।